इंद्रेश उपाध्याय जी की अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। समाज में आकर के, सांसारिक चीज़ों में आकर के, तो ये इसे कैसे देखा जाना चाहिए? धर्म गुरु का सबसे बड़ा कार्य है आचरण स्थापित करना। अब सवाल हो गया वो खुद ने क्यों नहीं आचरण स्थापित कर रहे हैं? लग्जरी गाड़ियों में घूमना, महंगे-महंगे फ़ोन्स का इस्तेमाल करना और भी फॉरेन ट्रिप्स पर जाना। एक धर्म गुरु की जो गति होती है ना, वो खुद नहीं तय करता है। गति तय करता है उससे जुड़ने वाला भक्त। मैंने खुद श्री श्री रविशंकर जी को वैगन आर से आते हुए देखा है। लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पे मैं अभिनव की बात करूँगी क्योंकि वो बहुत ट्रोल भी हुए पीछे। कुछ साल पहले बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर साड़ी पहन के कृष्ण जी की आराधना कर रहे थे और ट्रोल हो गए, क्योंकि समाज को मूल तो पता है नहीं। मूल भाव है सखी भाव। सखी भाव में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण। इंद्रेश उपाध्याय जी की अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। इंद्रेश उपाध्याय जी की कई सारी ऐसी रील्स भी वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे समारोह में जब जाता हूँ तो मुझे सांसारिक जब भी ये चीजें दिखती हैं तो मैं उनसे दूर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वहीं पर जयमाला को लेकर के भी उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। लेकिन आज की तारीख में इंद्रेश उपाध्याय जी ने जब खुद विवाह किया तो वो सारी सांसारिक वस्तुएं वहां मौजूद थीं और वो खुद उस प्रक्रिया को करते हुए नजर आए। ऐसे में एक धर्मगुरु एक मैसेज देते हैं जनता को, उनके फॉलोअर्स को, और कहीं न कहीं पे एक वो सेट कर देते हैं कि भई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो खुद उसी चीज़ को करते हैं, समाज में आकर के, सांसारिक चीज़ों में आकर के, तो ये इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, आपके सवाल में उत्तर है समाज में आकर। समाज होता क्या है? समाज इकाइयों से बनता है। समाज की एक इकाई होती है परिवार। इंद्रेश जी एक धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पर इसके अलावा वो एक बेटे हैं, भाई हैं, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे और रिश्तों में हैं, और एक दामाद भी अब हो गए हैं किसी के। तो जब समाज में दो इकाइयों का मिलन होता है तो कुछ सामाजिक परंपराएं बनी हुई हैं। आज से नहीं बनी, सदियों से बनी हुई है विवाह की परंपरा। विवाह को करने का क्रम भी बना हुआ है। आपने और चीजें नहीं ध्यान दी, इंद्रेश जी ने शादी कब की? इंद्रेश जी ने दिन में शादी की। हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि आप रात्रि में शादी करें, क्योंकि अगर आप बर्थडे रात को 12 बजे मना लेते हैं तब तो बर्थडे, इसका मतलब आप मान लें दिन बदल गया। लेकिन शादी आप रात को 2:30 बजे करते हैं। तो इस पहलू को समझिए कि इंद्रेश उपाध्याय एक एक पारिवारिक इकाई के सदस्य हैं, जिनका एक स्त्री, एक लड़की या कन्या से विवाह तय होता है। दो परिवार वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, परिवारों की अपनी इच्छाएं होती हैं, और हम आप जैसे लोग जो मीडिया से आते हैं इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि हम जब शादी करने जाते हैं तो हम भी कहते हैं हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन हम बारात ले आएंगे। तो इस चीज को समझना होगा कि इंद्रेश जी धर्मगुरु हैं। वे अपनी बातों में जो बातें कहते हैं 100% वो बातें वो उनकी नहीं होती है, वो शास्त्रों और पुराणों की होती हैं या गीता की होती हैं। और धर्मगुरु का सबसे बड़ा कार्य है आचरण स्थापित करना। अब सवाल हो गया वो खुद ने क्यों नहीं आचरण स्थापित कर रहे हैं? इसका जवाब सीधा सा ये है कि ये लोग वैष्णव परंपरा में, एक इस तरह की परंपरा सदियों से विकसित हो गई है जिसमें गृहस्थ आश्रम को बहुत प्रमुखता से जगह दी जाती है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के अपने नियम हैं। एक बहुत बड़े कथावाचक हुए हमारे देश के, डोंगरे जी महाराज। गुजरात से आते थे, बिना संगीत के कथा करते थे, और उनका एक किस्सा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है कि उनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो वो ऋषिकेश में थे, और उस समय उन्होंने, उनके साथ कोई मुंबई के सेठ थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं उसका अंतिम संस्कार कैसे करूं? तो सेठ ने कहा कि आप, हम कर देते हैं, हमें आप आज्ञा कर दी। कह नहीं नहीं, आप क्यों करोगे, पत्नी तो मेरी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उसके गले में मंगलसूत्र होगा, उस मंगलसूत्र को बेच दो, उससे जो पैसे आए उससे अंतिम संस्कार कर लेते हैं। अच्छा। ऐसे भी आदर्श रहे हैं। और ये वही पत्नी है कि जब उनसे विवाह के बाद पत्नी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं 24 या 108 कथाएं कर लूंगा उसके बाद ही गृहस्थ आश्रम में आपके साथ प्रवेश करूंगा। शादी तो मैंने आपसे कर ली है क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे कहा है, और मेरी वो नैतिक जिम्मेदारी है कि परिवार नाम की संस्था को मैं आगे बढ़ाऊं। आपने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है, सांसारिक चीज़ों में इंसान तब जाता है क्योंकि और ज़िम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। वो नहीं चाहेंगे तो सामने वाला चाहेगा, उनका पार्टनर चाहेगा। लेकिन
लग्ज़री गाड़ियों में घूमना, महँगे-महँगे फ़ोन्स का इस्तेमाल करना और भी फ़ॉरेन ट्रिप्स पर जाना, इन चीज़ों से तो परहेज़ किया जा सकता है क्योंकि यही तो वो एक ऐसे लग्ज़रियस चीज़ें हैं ना जिसका मैसेज वो जनता को देते हैं। 1893 के करीब स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका गए। 3 दिन पार्क में सोते थे, 1 दिन 5 स्टार में खाना खाते थे। 4 दिन किसी के घर रहते थे, 1 दिन कहीं सड़क पे सोना पड़ जाता था। हुँ। एक धर्मगुरु की जो गति होती है ना, वो खुद नहीं तय करता है। गति हुँ। गति तय करता है उससे जुड़ने वाला भक्त। और ये बात धर्मगुरु कई बार साफ कर चुके हैं कि भैया ये मेरा नहीं है। उसने मर्सिडीज भेजी कथा में बुलाने को, हम बैठ के चले गए। मैंने खुद श्री श्री रविशंकर जी को वैगन आर से आते हुए देखा है। नीदरलैंड एयरपोर्ट पे अपना सामान खुद उठाते देखा है, खुद चेक इन करते देखा है। तो होता क्या है कि धर्म चूंकि इतना बड़ा विषय है और धर्म के प्रति हमारा भाव ऐसा होता है कि आपके घर भी कल अगर गुरु आएगा ना, तो आप भी 11,000 का लिफाफा दोगे। और फिर वहां तीसरा खड़ा व्यक्ति कहेगा, अरे ये तो गुरु लोग पैसा लेते हैं। आप समझिए धर्म, हाँ। हाँ, आप इस एंगल को समझिए कि हो सकता है कि धर्मगुरु की अपनी कुछ इच्छाएं हों, क्योंकि वो व्यक्ति है। उसकी इच्छाएं हो सकती है कि भाई उसके पास अच्छा फोन होना चाहिए। जया किशोरी जी ने नया फोन लिया, बवाल हुआ, ये नए फोन यूज करती हैं। उसकी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हाँ, उसको ट्रांसपेरेंट लिविंग जीना चाहिए। कई बार जब बागेश्वर जी को लेकर बवाल होता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट बयान देते हैं, भाई ये 65,000 की जैकेट मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दी थी, मैंने पहन लिया। 2 लाख का चश्मा मेरा नहीं, किसी ने दिया था, पहन लिया। जिस दिन वो मॉल में सामान खरीदता हुआ मिल जाए और अपने भक्त का पैसा नगद दे रहा हो, और आज तक ऐसी कोई रील तो आपने देखी नहीं होगी, न किसी ने, जितने दर्शक है, क्या आपने कभी देखा कि कोई साधु या कोई धर्मगुरु या कोई आध्यात्मिक गुरु मॉल में जाकर अपने लिए सामान खरीद रहा हो? तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसे ना हमें बहुत आइडियलिस्टिक वे में नहीं सोचना होगा। जब समाज में कंजम्पशन का व्यवहार बढ़ रहा है, तो वो कंजम्पशन का व्यवहार हर वर्ग को प्रभावित करेगा। क्या राजनेताओं को सादगी से कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या फिल्म स्टारों को कहीं ना कहीं चैरिटी और नहीं करनी चाहिए? बहुत चैरिटी कर रहे हैं। जी, ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो कई धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो कि या कथावाचक ऐसे भी हैं जो कि अलग-अलग टिप्पणियाँ करते हैं। बहुत जनरलाइज़ कर देते हैं चीज़ों को। यानी कि आप किसी भी एक वर्ग में किसी एक हिस्से को उठा कर के सब पे ब्लेम नहीं कर सकते। एक 25 साल की लड़की के ऊपर एक टिप्पणी होती है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि जनरलाइज़ेशन कर देना ख़ास तौर पे एक कथावाचक का, क्योंकि जो वो मैसेज दे रहे हैं वो आपने कंज़म्पशन की बात की, तो वो कंज़्यूम तो ज़ाहिर-सी बात है ना, जनता कर रही है उसको। लेकिन वो उसे कैसे लेगी, उसका असर उस पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि ऐसे भी लोग कथा सुनने आते हैं जो अपने घर में जाके फिर उसी तरह का माइंडसेट बना लेते हैं फीमेल्स के लिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। और देखिए, इसमें इसीलिए धर्म में ना एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये कहती है कि जो भी धर्मगुरु बनेगा वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। आज हमारे यहाँ जो गुरुकुल होते हैं, आश्रम होते हैं, जो हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय होते हैं, वहाँ कोर्सेज हैं, आचार्य, शास्त्री, इस तरह के कोर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं। दूसरा, जो लोग गुरु की शरण में जाते हैं, और उन धर्मगुरुओं की स्पेशली बात करूंगा जो कि वाचाल हैं, जो कुछ भी बोल जाते हैं, जब वो गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं तो एक अनुशासन होता है। 4 साल, 5 साल, 8 साल का बच्चा गुरुकुल में जाता है, तो वो सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता है, और उससे गुरु हर काम करवाता है। चाहे किचन में खाना बनवाना हो, प्लेट धुलवाना हो, झाड़ू लगवाना हो, गोबर उठाना हो, मंदिर की सफाई करना हो, ठीक है? और इसके साथ वो अध्ययन भी कर रहा होता है। तकरीबन ये प्रक्रिया हर आश्रम में 12, 13, 14 साल तक चलती है। इसमें उसके अंदर क्या होता है, गुरु भक्ति का भाव जगता है, और फिर गुरु उसको दीक्षा तो देता ही है, नाम देता ही है, लेकिन उसकी मार्ग भी तय करता है कि तुम धर्म प्रचार में ये काम करोगे। ये एक व्यवस्था बनी हुई है। हुँ। दक्षिण भारत के मठों में चले जाइए, उत्तर भारत के आश्रमों में चले जाइए, उस आश्रम की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो गौशाला और गुरुकुल चलाए। वो परंपरा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चलाए। अब जब ऐसे किसी आश्रम में कोई बालक अचानक समाज में बहुत मशहूर हो जाता है, और वो किस बैकग्राउंड से आया है, गुरु अमूमन बहुत चेक नहीं करता है, लेकिन हाँ, वो अपने उनके माता पिता से परमिशन लेने जैसी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं।
हमें लगता है कि धर्म बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, पर अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई कुछ जैसे आश्रम केवल ब्राह्मण लेते हैं, लेकिन कुछ आश्रम है जो सभी धर्म लेते हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ केवल एक ही जाति के लोग आते हैं, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ सब आते हैं। राम से जुड़े जितने संप्रदाय हैं, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, रामानंदी संप्रदाय, वो ओपन है। नाथ संप्रदाय, यहाँ मुस्लिम आके गुरु बने हुए हैं जिसके योगी आदित्यनाथ जी है, ये इतने ओपन है। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस स्ट्रक्चर से बाहर आता है और कोई ऐसी हरकत कर देता है, और मैं ये मानूंगा कि वो भी एक तरह के दुनियावी प्रभाव में है, आज उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी जी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर कानून भी है। तो उस व्यक्ति को भी 100% एफआईआर दर्ज हुई है। हो सकता है इस मामले में जो भी कार्रवाई हो, तो उसे भी ये पता लगेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कितनी है, कि मेरी नोज आपकी नोज से ना भिड़े, इतनी तक है। तो 100% जो धर्मगुरु एक स्पेसिफिक माहौल से बाहर आ रहा है, वो बहुत सारी सांसारिक, वो लॉ नहीं जानता है, उसे लॉ पढ़ाया ही नहीं गया ना। हमारे यहाँ जो 5 सिद्धांत हैं हिंदू धर्म के, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, उनमें बताया जाता है कि तुम किस तरह बिहेव करो। हम कई बार चाणक्य की बात करते हैं और कहते हैं चाणक्य ने जो किताबें लिखी, या मनुस्मृति की बात करते हैं, तो मनुस्मृति में राजा को उसके कार्य बताए जाते हैं, जनता को भी उसके कार्य बताए जाते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक धर्मगुरु एक आश्रम में सब कुछ पढ़ लेगा। तो जब वो समाज में आता है तो बहुत गलतियां करता है, सब करते हैं, और इसी वजह मीडिया को ये मिल जाता है। आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि जैसे ही आप धर्मगुरु या कथावाचक या उस स्टेज पर होते हैं कि आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा देंगे, तो वो आपको एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, खास तौर पे मैं अभिनव की बात करूँगी क्योंकि वो बहुत ट्रोल भी हुए पीछे, और वो क्योंकि मुझे लगता है ट्रोलिंग का कारण ये भी रहा कि वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा, वो सही है गलत वो तो बाद की बात है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा दिखाते हैं कि भाई अगर भगवान गणेश के साथ अगर वो कुछ बात कर रहे हैं या रो रहे हैं, वो ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। अब ये सही कहा जाए इसे या गलत कहा जाए, उसके बाद कई सारे महँगे-महँगे फ़ोन्स और उनकी और भी क्लिप्स कई सारी वायरल हुई। तो क्या किसी बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डाल देना, ये कितना ठीक है? कुछ साल पहले बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर हुँ। साड़ी पहन के कृष्ण जी की आराधना कर रहे थे और ट्रोल हो गए, क्योंकि समाज को मूल तो पता है नहीं। मूल भाव है सखी भाव। वृंदावन का हर संप्रदाय सखी भाव से प्रभावित है। सखी भाव में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण। हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा, निम्बार्क परंपरा, वल्लभ कुल की परंपराएं, ठीक है, इससे बने हुए सप्त देवालय, गौड़ीय मठ, इन सब में सखी परंपरा का प्रभाव है। आज प्रेमानंद जी को लेकर बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो भी सखी परंपरा के हिमायती हैं उसमें। और राधा राधा इसीलिए करते हैं, राधा का पूरा प्रादुर्भाव सखी परंपरा का मूल है कि केवल एक पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां और उसकी प्रेमिकाएं हैं। तो मैं पुरुष भाव में भले हूं। और केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम कृष्ण परम, और मैं आपके उत्तर पे आऊंगा, मैं इधर उधर नहीं ले जाऊंगा जनता को, मैं एकदम अभिनव पे आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो उसे व्यक्तिगत भी जानता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राम कृष्ण परमहंस जो कि माँ काली के भक्त हुए, उन्होंने एक समय में सखी परंपरा में प्रवेश किया, कृष्ण के भक्त हुए, और ऐसा उदाहरण मिलता है कि उन्हें मासिक होने लगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पुरुष को होने लगा जिसने ये मान लिया कि मैं स्त्री हूं, और उनके स्तनों का विकास होने लगा। तो आप सखी परंपरा को समझिएगा। आज वृंदावन में अगर आप भांडीर वन में चले जाएं, या कई ऐसे कुंड हैं, या कई ऐसी गहरी जगहें हैं वृंदावन में, जहां दिन दिन भर लोग लाखों बार राधा नाम जप रहे हैं। और हमारा मानव शरीर चूंकि विचार से ही चलता है, तो जब आप किसी के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं तो वो प्रवृत्तियां आपके शरीर में दिखने लगती हैं। हमारे समाज में कई बार कहते हैं इस पुरुष में नारित्व तो ज्यादा दिखता है, इस नारित्व में पुरुष ज्यादा दिखता है। ऐसा होता है क्योंकि वो हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी पावर आ गई है कि वो उसको शो करना चाह रही है। तो इस तरह के भाव जब समाज के सामने आते हैं, और जब वो आईपीएस साहब मंदिर में या कहीं भी जाके नाच लगे, तो उनका पूरा मजाक उड़ाया गया, पूरा।
अब आते हैं अभिनव पे। एक बालक किसी परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, उस परिवार ने उसके वीडियो बनाने शुरू कर दिए, वीडियो से वो वायरल हो गया, और वो सहज बालक है जो कि कम उम्र में किसी भी वजह से उस मार्ग पे चला गया। अब चूंकि उसका मजाक उड़ने लगा, ट्रोल होने लगा कि ये तो इसके पिता ने किया है, ये तो सारा, लेकिन उस बालक को समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। भले पिता ने किसी मार्ग पे डाला हो, भले हो सकता उसके वीडियो बना के पिता ने डाले हो, लेकिन उस बालक की मनस्थिति क्या है? क्योंकि धर्म की ओर कोई तो ले जाएगा, या तो पूर्व जन्म के संस्कार ले जाएंगे, या तो किसी कुल में पैदा हुआ बच्चा, जैसे आज जो गृहस्थ परिवार हैं धर्म में, उनमें बच्चा पैदा हुआ, वो कथावाचक बनेगा, वो मंदिर का आचार्य बनेगा, वो गोसाई बनेगा, गोस्वामी बनेगा, ये तय हो जाता है। और जो धर्म में बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे विष्णुप्रिया बच्ची हो, और थोड़ा पीछे ले जाऊं तो देवी चित्रलेखा, पुंडरीक महाराज, संजीव कृष्ण ठाकुर, ये सारे वो लोग हैं जो कि बालकाल से कथा कर रहे थे, तब किसी ने मखौल नहीं उड़ाया। तो मेरा मानना है कि अगर किसी बालक में ऐसी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और माँ बाप को वो प्रवृत्ति दिखती है और वो उसको बढ़ावा देते हैं, तो यहां तक तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर उसमें नाटकीयता है तो समाज का ये अधिकार है कि वो उस नाटकीयता पे प्रश्न उठाए। अब ये उस बालक को तय करना है कि क्या वो सही तरीके से धर्म के मार्ग पर चल के, संस्कृत का अध्ययन करके, किसी गुरु की शरण में जाकर, किसी संस्था से जुड़कर धर्म प्रचार करना चाहता है या नहीं। क्योंकि अगर शुरुआत की जर्नी बहुत इजी लग रही है फेमस होने की, तो बाद की जर्नी बहुत कठिन होगी। धर्म तो सबको टेस्ट करता है। जिस बागेश्वर जी को लेकर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका पिछला जीवन सबको पता है। खाने को नहीं थे, अनिरुद्धाचार्य खाने को नहीं था, भीख मांगते थे। तो जीवन के फेजेस सबके साथ है, धर्मगुरु के साथ भी। जो लोग बहुत बड़े कुल में पैदा हुए हैं, संप्रदायों में पैदा हुए हैं, जो आचार्य हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां हैं। आज बाके बिहारी को लेकर गोस्वामी परेशान है। लेकिन भव्य जी, क्योंकि इस बात को लेकर के तो बहुत बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहा है कि धर्मगुरु या कथावाचक कहीं न कहीं पे एक निर्मल बाबा को यहाँ पे मैं कोट करूँगी। वो जिस तरीके की बातें कहा करते थे अपने भक्तों के आगे, ये समोसे की चटनी खा लो आपका काम बन जाएगा, आज ये कचौड़ी खा लो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके की जो टेक्नीक है, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पर्ची निकाल कर के ज़ाहिर-सी बात है लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बताते थे। अब ऐसे में सुहानी शाह ने भी उनको काउंटर किया कि भई ये तो एक टेक्नीक है। तो इससे ये नहीं समझ में आता कि ये लोगों के अंदर अंधविश्वास को बढ़ाने की एक तरीका है कि आप सही तरीके से जो एक मैसेज दे रहे हैं, भगवत गीता सुना रहे हैं तो वो उतना ही होना चाहिए। लेकिन ये इसके आगे की जो कहानी चलती है कि समोसे की हरी चटनी खाएँ या लाल चटनी खाएँ, ये कहानी को नहीं बिगाड़ देती? दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा मोटिवेशनल किताबें लिखी गई हैं। डेल कार्नेगी बड़े फेमस राइटर हुए, उनकी भी किताब है। स्टीवन कोहेन बहुत फेमस राइटर हुए, उनकी भी किताब है। और यूट्यूब पे 1 अरब से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होंगे। हर कोई आपको मोटिवेट करना चाह रहा है, और ये समझाते हुए कि आप में कोई कमी है। वरना आपको क्या जरूरत है किसी मोटिवेशन की? आई एम मोटिवेटेड, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। धर्म में मूलतः ये माना जाता है कि कोई अगर धर्म पे राह पे चल रहा है तो उसमें एक आंतरिक समझ पैदा हो जाती है दुख को समझने की। गौतम बुद्ध का अगर आप उदाहरण लेंगे, और मध्यम वर्ग बौद्ध धर्म का इसी वजह से आया, क्योंकि उन्होंने कहा दुख तो है, दुख तो रहेगा। देखिए, जो आत्मा और शरीर का संबंध है ना, केवल हिंदू धर्म के अनुसार चलते हैं तो यहाँ आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं। शरीर आपको हर दिन परेशान करेगा, कभी इसमें सर दर्द होगा, कभी पाँव में दर्द होगा, कभी गैस बनेगी, कभी बाल गिर रहे होंगे, कभी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कभी दांत का दर्द। हर दिन शरीर इतना डिमांडिंग है, हर दिन आपसे मेकअप मांगेगा शरीर, नहीं मुझे सुंदर बनाओ, मुझे सुंदर दिखना है। पर जो पीछे आत्मा है ना, वो इतनी डिमांडिंग नहीं रहती है। तो जिन लोगों की आत्मा डिमांडिंग हो जाती है ना, वो धर्म, क्योंकि रास्ता भी बड़े लिमिटेड है, वो जाएं कहाँ? कि अगर आत्मा की डिमांडें नहीं है, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, मैं ना इन चीज़ों से मैं अहंकार, रत्ती भर भी अहंकार नहीं चाहता हूँ अपने जीवन में, मैं किसी से भिड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सुंदर दिखूं ना दिखूं मुझे चिंता भी नहीं होनी चाहिए।
तो ऐसे लोग भक्ति के मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर आकर करते हैं। अब आता है दुख। दुख की समझ 100 में 90 लोगों को नहीं होती है, सुख की समझ भी नहीं होती है, और दोनों बराबर चल रहे होते हैं। तो ये दुख निवारण जो इंडस्ट्री है ना, खुल के कह रहा हूँ, करोरी बाबा हूँ बागी, तो वो लोग, उनको ये लगता है कि दुख मेरा कोई काट दे। गुरु को ये लगता है कि अगर इसका दुख काट देंगे तो हो सकता है ये धर्म के मार्ग पे आ जाए, क्योंकि वो एक और पर्चा बनाएंगे और दूसरी ओर राम कथा भी करेंगे। तो उसे ये लगता है कि भाई मुझे कोई सिद्धि अगर बजरंग बली ने दी है, और हमारे यहाँ अगर आप शास्त्रों के अनुसार या प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जाएं तो हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि कोई बागेश्वर कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो हुई ही नहीं है। पानी पे चलने वाले गुरु, हाथी को जिंदा करने वाले गुरु, काशी में चले जाइए, लाहड़ी महाशय के यहाँ चले जाइए, कीनाराम जी के यहाँ चले जाइए, ठीक है, वो हाथी को, मरे हाथी को जिंदा कर देते थे। और छोड़िए, मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में सतुआ बाबा का आश्रम है। उनके गुरु जी के आश्रम, मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में, उनके गुरु जी के आश्रम के सामने से किसी उद्योगपति की शव यात्रा गुजर रही थी। उसकी पत्नी आती है आश्रम में और महाराज जी से कहती है कि महाराज जी आशीर्वाद देती है। महाराज जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। कहते हैं महाराज जी पति तो मर गया, आप कैसे सौभाग्यवती भव में रहूंगी। कहते हैं लाश को लाओ। अच्छा। और लाश को लाके ऐसे कुछ वो करते हैं और वो आती जीवित हो जाता है। तो संतों के जो शब्द रहे हैं, और हम चूंकि आज संतों को आज के संतों से समझ रहे हैं, तो इनके पास कुछ तो था ना। शायद उनके वो 2 शब्द में इतनी ताकत, इतनी साधना, इतनी सिद्धि, इतना तप रहा हो कि वो जो बोल दें, जैसे आज हम कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उनको वाक सिद्धि है, वो जो बोल देते हैं मन से वो सिद्ध हो जाता है। इसमें 2 फैक्टर है, एक तो उनकी सिद्धि, उनका ज्ञान, उनका तप, दूसरा मेरा आंतरिक विश्वास। मेरा गिलास खाली है और उधर से अगर पानी आएगा तो ये भरेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमेशा ये कहते हैं ये संबंध ना बड़ा विचित्र है, भगवान से आपका जो संबंध है वो बहुत विचित्र है। यहाँ आप में कितनी तड़प है, यहाँ आप में कितना ज्यादा विश्वास है, आप कितना ज्यादा समर्पित हैं, इससे बहुत सारी चीजें घटती हैं। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, सिद्ध मंदिर बहुत सारे देश में हैं, और मानते हैं यहाँ जानने से कि मेरी मुराद पूरी होती, मैं जो मांगता हूँ भगवान दे देते हैं। तो यानी दोनों ओर का जो कनेक्शन है ना, वो बैटरी के 2 पॉइंट जैसा है वो।